स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, 12 तक मैंने आप लोग को पार्टनरशिप फंडामेंटल में जो है करा रखा है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, है ना। दैट इज टी.एस. अग्रवाल। टी.एस. अग्रवाल किताब से जो है क्वेश्चन नंबर 13 आज हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ आपके सामने और आज हम कोशिश करेंगे कि एक दो सवाल जो है हो जाए। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से और क्वेश्चन नंबर 13 को मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद का कैपिटल जो है यहाँ पर 1 लाख है एंड मोहन का कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पर कितना दिए जाने हैं, दैट इज 6% पर एनम दिए जाने हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पेवेबल है 6% पर एनम के हिसाब से, मतलब जो भी कैपिटल है और उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा तो हमें यहाँ पर देना होगा। अब देखिए यहाँ लोन उनका कोई झंझट नहीं है, लोन का अगर झंझट आएगा तो मैं आपको बताते चलूँगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल आ गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था पार्टनरशिप के स्टार्टिंग में कि दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर आपको एप्रोप्रिएशन का मीनिंग नहीं पता है तो पुराने लेक्चर में देखें और मैं फिर भी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने पुराने वीडियो में बताए हुए हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप हमें बता दें। वैसे मैं बता दूं, जितने भी खर्च हैं वो हम डेबिट में दिखाते हैं और जितने भी इनकम है जैसे कि बाय नेट प्रॉफिट उसे हम क्रेडिट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब हमें उसे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ और साथ साथ फॉर्मेट भी बनता रहेगा। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹3000 पर मंथ। तो 3000 पर मंथ ये सैलरी क्या हो गया, ये एक तरह से खर्चा हो गया जो कि डेबिट साइड में जाएगा। फिर है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का है, 80,000। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप एक बार पढ़ लें। मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि दैट जो भी डेबिट में है हम उसे खर्चे दिखाते हैं और क्रेडिट में प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट वगैरह जो है उसे हम दिखाते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, जो फाइनल प्रॉफिट हुआ उसी को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका हम फॉर्मेट अभी हम बना लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होता है, इधर से आप सिंपली बनाएं पार्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पर डेट का कॉलम बनाने की नीड नहीं है, आप सबसे पहले इधर पार्टिकुलर बनाएं, आफ्टर दैट इसके बगल में अमाउंट बना लें। ठीक है, फिर ये पार्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा और यहाँ पर अमाउंट की कॉलम हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा गया था, सबसे पहले जो है आपको सैलरी दिया गया था, दैट इज 3000 पर मंथ। तो यहाँ पर लिखेंगे टू, सैलरी किसे मिला था, विनोद को, टू विनोद सैलरी, विनोद सैलरी कितने थे, 3000 पर मंथ। तो 3000 पर मंथ है तो यहाँ पर आपको 3000 इंटू 12 कर देने हैं, तो मतलब ये कितने हो जाएंगे, दैट इज 36,000। आफ्टर दैट फिर क्वेश्चन में लिखा गया था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। ये चीज़ें जो है क्वेश्चन में मेंशन था। तो नेट प्रॉफिट जो भी है हम यहाँ पर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितने का है, नेट प्रॉफिट जो है आपका है 80,000, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 80,000। आफ्टर दैट फिर आपको क्या बोला गया था यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा। यहाँ पर हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विनोद और मोहन के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं विनोद का दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं मोहन को दिखाऊंगा, है ना। आप चाहे तो इसे आप वर्किंग नोट में दिखा लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए तो यहाँ पर नीचे मैं वर्किंग नोट लिखता हूँ, वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में देखिए विनोद का कैपिटल क्या हो जाएगा,
विनोद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं इसे वर्किंग नोट में दिखा रहा हूँ। विनोद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो विनोद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहने का मतलब जो कैपिटल था कितने का था, दैट इज 1 लाख, और कितने परसेंट इस पे इंटरेस्ट मिलने थे, 6%। तो 1 लाख जो हो गया इस पे हम लगा देंगे 6%, ठीक है। और 00 ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 6000 रुपीज़, ये आ जाएंगे आपके 6000 रुपीज़। उसके बाद हम निकाल लेते हैं मोहन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए मोहन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर निकाल लें। मोहन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए ये कितना आता है, यहाँ पर 60,000 दिए गए थे, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ 60,000 का 6%, 00 पर नीचे कट जाएगा तो ये कितने आ गए, दैट इज 3600 रुपीज़ आ गए, ठीक है, 3600 रुपीज़ आ गए। अब देखिए विनोद और मोहन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया है, और यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। तो एक तो 6000 विनोद का आया और एक आया 3600, है ना, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, 9600, है ना, 9600 हो जाएगा। अब देखिए फाइनली जो डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं प्रॉफिट को वो हम निकाल लें। तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना का था, 80,000, तो इसे मैं टोटल नीचे लिखता हूँ, दैट इज 80,000, और इधर भी मैं टोटलिंग कर देता हूँ, दैट इज 80,000, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक तो विनोद को जाएगा और एक दूसरा जाएगा किसका, मोहन का, है ना। देखिए मोहन को कितना मिलेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम पता करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको कैलकुलेशन में बताता हूँ नीचे करके, आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 80,000 का टोटल यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, 80,000 का टोटल नेट प्रॉफिट था, और 36,000 और 9600 हम दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15, 45,600, तो 45,600 हमें यहाँ पर माइनस कर देने, है ना। तो 0 0 10 में से गया 4, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 7 में 4 गया 3, 34,400। तो 34,400 ये क्या आ गया आपके, ये आ गया आपके फाइनल प्रॉफिट, है ना, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने। तो यहाँ पर लिख लेंगे 34,400। अब चलिए इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विनोद और मोहन को। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आइए यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम करेंगे विनोद को, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विनोद को। देखिए यहाँ पर कितना था, 34,400, है ना, और इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं गया है, तो हमेशा याद रखें जब भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो कि किस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जब क्वेश्चन में ना दिखा रहे तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो इसे आप हाफ बना लें, तो क्या हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 से बन जा 14, 2 2 जा 4, कितना 17,200, और यही सेम जो है मोहन को भी मिल जाएगा। तो मोहन को कितने हो जाएंगे, एक तरह से मोहन के जो हैं ये भी आपके 17,200 हो जाएगा, है ना। दोनों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 17,200 और 17,200। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोग को आज क्वेश्चन नंबर 14 से कराता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 14 मैं आप लोगों के सामने रीड करता हूँ, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन में रीड करता हूँ। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कितने दिए गए, 5 लाख, X का, Y का कितना 5 लाख, Z का कितना 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर annum, है ना। उसके बाद देखिए Z इज टू बी अलाउड अ सैलरी कितने दिए गए हैं, 2,000 पर मंथ, मतलब साल भर के कितने हो जाएंगे, 24,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डिडक्टिंग जेड सैलरी, है ना। तो जेड के सैलरी डिडक्ट करने के बाद कितने हैं, दैट इज 4 लाख। उसके बाद फिर क्या बोले गए हैं,
प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और आप लोग जो है ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाइए, फिर डेट के कॉलम बनाइए, सॉरी अमाउंट के कॉलम बनाइए, फिर पार्टिकुलर्स के कॉलम और फिर अमाउंट के कॉलम। चलिए आप चाहे तो पार्टिकुलर्स अमाउंट ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा टू जेड सैलरी, ठीक है। तो जेड का सैलरी कितना है यहाँ पर, जेड का सैलरी मैंने क्वेश्चन में पढ़ रखा था और वो दिया गया था 2000 पर मंथ। तो नीचे मैं आप लोग को वर्किंग नोट भी दिखाते चलता हूँ हल्का हल्का। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर निकालेंगे जेड सैलरी। तो जेड सैलरी क्या हो जाएगा, दैट इज 2000 पर मंथ है। तो 2000 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। अब ये 24,000 रुपीज़ क्या हो गया, जेड का सैलरी हो गया। अब मैं यहाँ पर आप लोग को लिख के दिखाता हूँ टू जेड सैलरी, टू जेड सैलरी ये कितने हो जाएंगे, दैट इज 24,000 रुपीज़। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर जो है दिए जाएंगे। क्वेश्चन में साफ लिखा गया था दैट इज फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, है ना। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल जो है पार्टनर्स के दिए गए हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल जब भी होते हैं तो करेंट अकाउंट से हम दिखाते हैं, फ्लक्चुएसन जब भी होते हैं तो एक तरह से कैपिटल अकाउंट से हम दिखाते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो खासकर जब हम यहाँ पर जब करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स के तब हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर अभी नीड नहीं है, तो आप बस सिंपली यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालते हैं। मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पर जैसे बार बार से सबका लिखता हूँ एक्स वाई एंड जेड का, है ना। तो एक्स वाई एंड जेड का निकालता हूँ और इसके लिए मैं नीचे वर्किंग नोट आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बार बार सबका निकालते हैं एक्स का। तो एक्स का कितना मिलेगा, दैट इज 5 लाख दिए गए थे। तो इस 5 लाख पर, इस 5 लाख पे कितने मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए क्वेश्चन में साफ रखा गया था 10% पर एनम के हिसाब से बांटने। तो 10% आप लगाइए इस पर 5 लाख का। तो 00 जब कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 50,000 रुपीज़, है ना। उसके बाद ये आ गया आपके एक्स के। उसके बाद फिर मैं निकालूंगा वाई के। तो वाई के कितने हो जाएंगे, वाई के जैसे 5 लाख है तो उस पर निकालिए 10%। तो 10% जब आप निकालेंगे तो इसका वाई का कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 50,000। चलिए उसके बाद फिर हम निकालते हैं जेड का। तो जेड का देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने निकलेंगे, मैं आपको दिखाते चलता हूँ। चलिए तो जेड के निकलेंगे 2,50,000। तो इनका भी आप 10% निकालिए, तो ऊपर नीचे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 25,000 रुपीज़। एक्स वाई जेड ये तीनों का निकल गए, ठीक है। अब देखिए जब तीनों का निकल गया है तो आप इसको लिखते चलिए। तो एक्स का कितना था, दैट इज 50,000। वाई का कितना था, दैट इज ऑल्सो 50,000। जेड का कितना था, जेड का यहाँ पर 25,000, है ना। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10, 10 to 12, 1,25,000, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,25,000।
फिर जो नेट प्रॉफिट था आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ क्वेश्चन लिखा गया था प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, जेड सैलरी देने के बाद ये कितना था 4 लाख। तो हमें तो जेड का सैलरी तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो 4 लाख में आप जो है 24,000 को जोड़ दीजिए, तो वो आ जाएगा जेड सैलरी। मैं यहाँ पर लिख दूँगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका बाय नेट प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर जो 4 लाख था इसमें जेड का सैलरी आप जोड़ दीजिए, दैट इज़ 24,000, है ना। तो ये कितना निकलेगा देखिए 4,24,000। उसके बाद देखिए अब हम करेंगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लें, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। तो प्रॉफिट जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर भी एक्स वाई एंड जेड, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसे बांट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपका दिया गया है। सबसे पहले चलिए प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर 4,24,000 जो भी है आप टोटल अमाउंट को नीचे लिखिए, 4,24,000, इस टोटल अमाउंट को हम नीचे लिख देंगे, है ना, 4,24,000। तो इस टोटल अमाउंट को हम नीचे लिख देंगे और आफ्टर दैट 4,24,000 में से बारी बारी से सबको घटाते चलेंगे। अब देखिए जो जो यहाँ पर था दैट इज़ 24,000, 1,25,000, मैं सबको ऐड करता हूँ, 24,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,25,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 1,49,000। ये दोनों को जोड़ने पे आता है 1,49,000। उसके बाद इसको आप माइनस करें, 4,24,000 से, तो ये आ जा रहा है आपका 2,75,000, है ना। तो 2,75,000 इसी प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2,75,000, तो इसे ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए इसके वर्किंग नोट नीचे बना लेते हैं और लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सभी का जो है एक्स वाई और जेड तीनों का निकालते हैं। सबसे पहले एक्स का निकालते हैं। तो देखिए सभी का जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इसी में से होने हैं, दैट इज़ 2,75,000। तो आप इसे लिखते चलें 2,75,000, है ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी में से होने हैं। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा जितने का होगा उसके हिसाब से हमें बांटने होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, 2:2:1 के हिसाब से। तो 2:3, 2:3, 2:3। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर 2:3 नहीं, बाय मिस्टेक 2:5, है ना, 2:5 कोई बात नहीं। और ये वाला जो है 2:5 और ये 1:5 है, क्योंकि रेशियो आपका 2:2:1 दिया गया। चलिए अब सभी को हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। देखिए 2,75,000 को 2,75,000 को मल्टीप्लाई करें 2 से और डिवाइड कर दें 5 से, कितना निकल के आएगा, दैट इज़ 1,10,000, 1,10,000। इसका भी कितना हो जाएगा 1,10,000। और ये वाला कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 पर 000, 55,000, है ना। तो तीनों का जो है आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है निकल गया। तो 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000 ये हम लिखते चलेंगे। 1,10,000, फिर इसका 1,10,000 और इसका 55,000, है ना। तीनों को जोड़ लेते हैं, 1,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 55,000, है ना। कितना निकल के आता है, दैट इज वही 2,75,000, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। चलिए तो मैं अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15।
और क्वेश्चन नंबर 15 में भी जो है एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा ही। पहले मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट, हाँ मैं बोलना ये चाह रहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा ही, और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनेजर को जो है कमीशन बांटने हैं। मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ, उससे पहले मैं छोटा सा बस फॉर्मेट बना लूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बांटने हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, वही प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो है नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मैनेजर को कमीशन देने होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि दैट आपने 11 में पढ़े हैं कि मैनेजर को कमीशन जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाते हैं। इसके नीचे जो है हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब यहाँ पर आपका 2 खाता जो है बनने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इनके भी फॉर्मेट जो है मैं नीचे बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये यहाँ पर फॉर्मेट इसके जस्ट नीचे। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करूँगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पर इसका कैपिटल कितना दिया गया, 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पर कितने दिए गए हैं, एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, इसमें कितने हैं 60,000 विच हैज़ नॉट बिन विदड्रॉ, है ना। फिर लिखे गए हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। वाई के सैलरी देने के बाद, है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का ये क्या है आपका, ये प्रॉफिट है। तो अब इसमें से आपको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोबारा काटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देने से पहले का। तो कहने का मतलब आपको वाई का सैलरी इसमें ऐड करना पड़ेगा। और इसमें देखिए कि नीचे लिखा गया है दैट इज अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। तो ये जो 5% का जो नेट प्रॉफिट है हमें कमीशन देने होंगे, किसे, मैनेजर को। तो 5% का हमें कमीशन टू मैनेजर यहाँ पर बांटने होंगे। और साथ ही साथ प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, हमें एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट जो है यहाँ पर दिखलाना है। तो सबसे पहले हमें P&L बनाने होंगे, क्योंकि हमें मैनेजर को कमीशन जो है बांटना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो सैलरी है, सॉरी, ये जो प्रॉफिट है ये सैलरी को चार्ज करने के बाद का है। और दूसरी बात, ये नेट प्रॉफिट आपका नहीं होगा। कहने का मतलब आप इसमें सैलरी ऐड भी कर देते हैं तो वो नेट प्रॉफिट नहीं होगा। नेट प्रॉफिट तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, है ना। बहुत स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं कि दैट 2,40,000 में, और वो क्या करेंगे, सैलरी को ऐड कर देंगे और उन्हें लगता है कि वो नेट प्रॉफिट है। नहीं, वो नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो वाला प्रॉफिट होगा। एक तरह से आप कह सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि नीचे 5% कमीशन भी है, क्योंकि उसी में से आप 5% कमीशन दोगे, साफ लिखा गया है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो कहने का मतलब एक तरह से देखिए, नेट प्रॉफिट तो वो लिखा हुआ है ना, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो उसमें से 5% आप कमीशन जब दे दोगे तो फाइनल नेट प्रॉफिट वो बनेगा, है ना। तो ऐसे आप नेट प्रॉफिट तो कह सकते हो, लेकिन 5% जब कमीशन आप काट लोगे तब वो फाइनल नेट प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। तो 5% प्रॉफिट आपको काट लेने हैं, दैट इज किस में काटने हैं, P&L अकाउंट में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बना के क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप P&L अकाउंट में क्या काटते हैं, टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। और यहाँ निकलता है आपका नेट प्रॉफिट, और यही नेट प्रॉफिट जो है आगे ट्रांसपोज हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आएगा तो इसे को हमें यहाँ पर ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी प्रॉफिट को हम जो है बांटते हैं, ठीक है। तो साफ लिखा गया है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ द मैनेजर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली बाय प्रॉफिट करके, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट कहाँ से आता है, ये वाला प्रॉफिट आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से, है ना। तो ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्योंकि साफ लिखा गया था क्वेश्चन में दैट इज 2,40,000, इसमें से सैलरी जो है काट के दिए गए थे। सैलरी कितने का है, दैट इज 60,000,
साल भर का है ना, एनुअल सैलरी। तो 60,000 आप इसमें प्लस कर लें, 60K दैट इज 60,000। जब ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 लाख, है ना, ये 3 लाख आ जाएगा। अब इसमें से आपको काटने हैं मैनेजर का कमीशन, कितने काटने हैं, दैट इज 5%। मैं यहीं पर काट के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई अलग से आप चाहो तो वर्किंग नोट भी बना सकते हो, दैट इज़ 3 लाख। ऊपर नीचे हम इसे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है। तो ये आपके निकल के आ गया 15,000 रुपीज़। अब देखिए जब 15,000 रुपीज़ निकल के आ गए तो आपको करना है यहाँ पर टोटलिंग। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3 लाख, और इधर भी कितने हो जाएंगे, दैट इज़ 3 लाख। फिर यहाँ पर लिखिएगा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो 15,000 इसमें से माइनस करें, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8, दैट इज 2,85,000, है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट निकले। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये चीज़ को आपको यहाँ ट्रांसपोज करने हैं और हम इसे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट करके। ये नियम आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नहीं, अगर मान लीजिए आपने नहीं देखा है और यदि आपको लगता है मैंने नहीं बताया तो आप जान लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी नेट प्रॉफिट आएगा इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2,85,000। अब यहाँ पर काटेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले यहाँ पर जो सैलरी है पार्टनर्स को जो देना है उसे आप लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे टू वाइज सैलरी, टू वाइज सैलरी, ठीक है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में जो आप लोगों को बना के दिखाया था उसमें किसका सैलरी था, उसमें जेड का सैलरी था, है ना। और इस क्वेश्चन में जो है इस बार वाई के हिसाब से सैलरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई के हिसाब से सैलरी हम यहाँ पर काटेंगे। और कितना है, दैट इज 60,000, यहाँ पर हम लिख लेंगे 60,000। चलिए, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने काटना है, क्वेश्चन में साफ लिखा गया था, दैट इज 5% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इनमें कितने पार्टनर्स हैं, दैट इज 2 पार्टनर्स हैं, एक एक्स हो गए एक वाई हो गए। आइए इनके वर्किंग नोट नीचे बना लेते हैं। तो मैं आपको वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ, वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें काटने है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटेंगे एक्स का और उसके बाद वाई का। देखिए टोटल कितने हैं दोनों का, एक का 8 लाख है, एक का कैपिटल 8 लाख है और एक का कैपिटल 6 लाख है। तो दोनों को जो है हमें यहाँ पर 5% के हिसाब से काटने। चलिए, तो 5% के हिसाब से हम यह काटते हैं। तो ये कितना निकल के आएगा, 5 × 8 40, ये आ गया आपके 40,000। और नीचे वाले कितने आ जाएंगे, 00 कटेगा तो 30,000, है ना। ऊपर वाला हो गया 40,000 रुपीज़, नीचे वाले हो गए आपके 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 40,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़ लिख देंगे, 40,000 रुपीज़ और ये वाला 30,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 70,000 रुपीज़, 70,000, ठीक है। अब देखिए नीचे में जो टोटलिंग है आप यहाँ पे कर ले टोटलिंग को, फिर क्योंकि इसके बाद हमें करना है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। 2,85,000 और इधर भी मैं टोटलिंग कर लेता हूँ, दैट इज 2,85,000, है ना। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि और कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो सीधा लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, है ना। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई था, हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। अब देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम किस में करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। आइए इसके भी वर्किंग नोट बना लें। तो लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स एंड वाई दोनों को बांटते हैं। सबसे पहले आप प्रॉफिट निकाल लें। तो ये कितना हो गया, दैट इज 6 लाख और 7 लाख कितने हो जाएंगे, 1,30,000, है ना, 1,30,000। और 1,30,000 को आपको माइनस कर देने हैं किस में, 2,85,000 में।
2,85,000 में आपको माइनस करने हैं 1,30,000। कितने आ जाएगा? ये आ रहा है आपका 1,55,000। तो फाइनली मैं यहाँ पर लिखूँगा 1,55,000 और इसे ही प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो 1,55,000 और ये वाला हो जाएगा 1,55,000। चलिए, तो यहाँ पर दोनों को बांटने हैं, है ना, तो दैट इज़ 3/5 के हिसाब से। ठीक है, तो 3/5 के हिसाब से। अब आइए कितना निकलता है ये हम देख लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर 2/5 होगा क्योंकि दूसरे का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है, 3:2 है, तो यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले का कितना निकलता है 1,55,000, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 5 से, कितने निकल के आ जाएगा? दैट इज़ 93,000, है ना, दैट इज़ 93,000। यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए 93,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 93,000। वर्किंग नोट में आप दिखाइए, इसके मार्क्स मिलते हैं और ये हम निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा आपका 62,000। ठीक है, तो एक का 93,000 और दूसरे का 62,000, तो दोनों का लिख लेता हूँ मैं। ये हो गया आपका 93,000 और ये हो गए आपके 62,000। तो फाइनली आपका 1,55,000 जो है फाइनल आंसर के साथ ये क्वेश्चन बन गया। थैंक यू।